अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों, मैं हूँ आपकी शमीमा मैम। बच्चों, कल हमने इसके गौतम बुद्ध सबक के 2 पेज पढ़े, पेज नंबर 43 और पेज नंबर 44। बच्चों, आज हमें इसका पेज नंबर 85 पढ़ना है। और हमें पता लगा कि गौतम बुद्ध जो एक शाही लड़का है, जो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, मगर वो दुनिया से बेरग़बत है, वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता है, वो सच्चाई जानना चाहता है, वो सच्चाई की तरफ दान देता है, वो देखता है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई की तरफ हमें जाना चाहिए। जो उन्होंने 4463 कबल ईस्वी में अपनी वफ़ात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके हैं। जब वो वफ़ात पाए तो इस वक्त इसके हज़ारों पैरोकार बना चुके हैं। अगरचे उनके अफ़कार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे, अगरचे उनकी जो बातें थे वो तहरीरी सूरत में, वो किताबी सूरत में नहीं थी। बाद में उनके चुल्लू ने उनका एक एक हर्फ याद रखा, मगर जो उनके पैरोकार थे, जो उनके साथ चलने वाले थे, जो उनके पीछे थे, उन्होंने एक एक बात याद रखी। और ये बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर ही सीना बसीना मुनक़ल, और ये बातें एक नस्ल से दूसरी नस्ल और एक आदमी से दूसरे आदमी तक मुंतकिल हुई। बुद्ध की बुनियादी तालीमात बुद्धों के अल्फाज में 4 एलाई सच्चाइयाँ, 4 नोबल ट्रुथ के अनवान में समेटा गया है। और ये जो बुद्ध है, उनके 4 एला जो है, उनके 4 एला सच्चाइयाँ हैं, उसी तक ये महदूद है। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। एक बात यह है कि जो इंसानी ज़िंदगी है, ये गमों का घर है, ये दुखों का घर है। ये दुख की वजह से ख्वाहिशात का होना, और दूसरा ये है कि जो इसके दुख है उसमें से जो ख्वाहिशात है, से उन ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका है। और इंसान को जो ख्वाहिशात पैदा होते हैं कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, उनको हमें रोकना है। इसे इस्तिलाहन नरमन कहा जाता है और इसी को ठीक कहा जाता है। इसके लग़वी माने हैं फट पड़ना या तस्लीक करना है, और इसके माने क्या है? फट पड़ना है, ठीक करना है। चहरम इसका इलाज न कड़ी तपस्या है, न सहल पसंदी, बल्कि मियाना रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किए जाते हैं। और इस अकाम के लिए हमें न कड़ी मेहनत करनी है, जब नहीं अपने आप को ज़्यादा मुश्किल में डालना है, और न अपने आप को ज़्यादा सहल अंदाज में रखना है, बल्कि इसके लिए मियाना रवि, हमें बीच के रास्ता, हमें अच्छा रास्ता उसके लिए चुनना है, और इसी से हमें ये मकसद हासिल होगा। अपने हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी ज़िंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल कायम किए, और अपनी इस सच्चाई को ज़ाहिर करने के लिए गौतम बुद्ध ने 8 उसूल कायम किए, जिनको इष्टिंग अंग मारक 8 उसूलों का रास्ता कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? 8 उसूलों का अंग कहा जाता है। 8 उसूल ये है, ये जो 8 उसूल ये है: सही इल्म, कि इंसान को इल्म सही होना, ठीक होना, यानी दुरुस्त नज़रिया और मुनासिब मामला फहमी, यानी अगर बुनियादी दुरुस्त है तो ज़िंदगी दुरुस्त है। अगर इंसान की बुनियाद दुरुस्त है, अगर इंसान की बेस दुरुस्त है, तो उसकी इल्म भी दुरुस्त, उसकी ज़िंदगी भी दुरुस्त है। सही इरादा, दुरुस्त इरादा ही नरवन को राह दिखाता है, यानी नरवन हासिल होने पर तमाम दुख फना हो जाते। इंसान का इरादा ठीक होना चाहिए, इंसान को गलत इरादा नहीं होना चाहिए, इसको ठीक इरादा होना चाहिए। ठीक इरादा ही इसको जन्नत में पहुंचा सकता है, और जन्नत में ये सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं, अच्छे राह दिखा सकता है। सही कलाम, हक गोई, नरम लहजा, मोहब्बत भरी बातचीत यानी शीरीन बयानी ज़रूरी है, और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। और इंसान का कलाम, जब इंसान बात करता है तो वो नरम लहजा होनी चाहिए, मोहब्बत भरी बात होनी चाहिए, और हक गोही होनी, हक माने सच्चाई होनी चाहिए, और शीरीन बयानी हुई, और गलत बयानी इंसान को झगड़े को जब हम गलत बात करते हैं, जब हम गलत बातें करते हैं, गलत सोचते हैं, तो हम झगड़ा बनाते हैं, हम झगड़े को दावत देते हैं। चौथा जो हो सही अमल,
अमल ठीक करनी चाहिए, यानी अपनी ज़बान, नज़र, हाथ, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना। हमें अपनी नज़र को ना तकलीफ़ पहुंचाना, अपनी ज़बान को ना तकलीफ़ पहुंचाना, चोरी ना करना, गरीबों और बीमारों की मदद करना, बद चलने से दूर रहना और खिदमत खलक करना। हमें हमें बीमारों की तीमारदारी करना, बद चलने से दूर होना और खिदमत खलक और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। ये बुद्धू के उसूल हैं। जायज़ व हलाल कमाई, मतलब जब हम माल कमाते हैं तो हमें जायज़ कमाना चाहिए, हमें हलाल कमाना चाहिए। हमें मेहनत ईमानदारी के लिए अपना रोज़ी, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें ईमानदारी से अपना माल, अपना रिज़्क़ कमाना चाहिए। हमें हलाल की कमाई करनी चाहिए। जब हम किसी काम को जाते हैं, किसी भी काम, मज़दूरी को जाएंगे, चाहे नौकरी को जाएंगे, वहाँ से हमें मेहनत करनी है और हमारा रिज़्क़ इससे हमारा रिज़्क़ हलाल होता है। ये इसको ईमानदारी कहते हैं। सही कोशिश, ये कोशिश जारी रखना और कोशिश सही करनी चाहिए और सही ये कोशिश जारी रखना है, जारी रखना है कि जहन परागंदा न हो, इंसान का जहन खराब न हो और इस पर बुरे ख्यालात पैदा न हो। इंसान को बुरे ख्यालात पैदा नहीं होने चाहिए। नेक ख्याल जहन को पूरी तरह बेदार रखता है और मुशाहिदा को मजबूत बनाता है। इंसान को जो नेक ख्याल है वो इंसान के ख्यालात को, वो इंसान को मजबूत बना, इंसान के मुशाहिदा को मजबूत बनाते हैं, इसके ख्यालात को ठीक रखता है। सही गौर फिक्र, दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना और मुराकबे के ज़रिए जहन को ठीक समेट में लेना। यानी इंसान को सही गौर फिक्र करनी चाहिए, ठीक गौर फिक्र करनी चाहिए और ऊंचे उसूल, अच्छे उसूल होने, अपने जहन को ठीक रखना चाहिए, बुरे सोच जहन में नहीं आनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़े और गौतम बुद्ध जो है, इसने दुनिया के बहुत से लोगों पर ये असरात छोड़े कि वो इसने जो तालीमात दी है उससे वो वाक़िफ़ हुए और इसको वो पसंद करते हैं। उनकी तालीमात किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा का आदर नहीं थी और इनका जो तालीमात है वो आज की जो हिंदुस्तान का फ़लसफ़ा है, इससे वो काम नहीं है। गौतम बुद्ध के तासुरात की गहरी सबब ही बुद्ध मत हिंदुस्तान हदूद से बाहर तक फैला और उसके फ़लसफ़े ने कबूल ख़ास व आम की सिंध हासिल की। और इस गौतम बुद्ध के जो तालीमात है, वो गहरे सोच जो है, वो बुद्ध मत के बानी है, वो बुद्ध धर्म का बनाने वाला है। ये दूर दूर तक इसकी तालीमात फैल गई और इसके जो फ़लसफ़ा है वो सबों ने कबूल किए, वो सबों को पसंद आई है, उसकी जो कोशिश है, उसकी को ज़िंदगी गुजारने के तरीका जो है वो सबों को पसंद आया और इन उसूलों पर बहुत से लोग वो इत्फाक रखते हैं। इसलिए बच्चों, हमें इन गौतम बुद्ध के जो अच्छे उसूल हैं हमें भी अपने में ये अपनाने चाहिए। चलो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। ये अपनी कापियों पर लिखना और अच्छी से याद करना।